सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की तैयारी है और आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ लोगों ने ये बड़ी खूबी से प्लान किया था और उनका प्लान जो है सक्सेसफुल हो गया है। आप लोगों को खुद सनातनी यानी कि हिंदू कहते हुए शर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को 2 मिनट का समय निकाल कर देख लिया तो आप लोगों की आंखों से वो पर्दा हट जाएगा जो आप लोगों ने कभी उतारने की कोशिश भी नहीं की है। मैं आज बात करना चाहूंगा उत्तराखंड के अपने ऋषिकेश की, मैं आज बात करना चाहूंगा उत्तराखंड के नीम करोली धाम की, और मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण धाम की। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को शायद इस बात के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लोगों के धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है और किस प्रकार से वहां पर अय्यासी के अड्डे बनाए गए और किस प्रकार से आप लोगों को आज आपके धर्म पर टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा होगा कि हरिद्वार यानी कि शिव भोले भंडारी की नगरी यानी के पास में एक थोड़ी सी दूरी पर जाते हैं तो ऋषिकेश आता है, और ऋषिकेश में आप लोग जानते हैं, जो जो भाई ऋषिकेश में गया हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। ऋषिकेश में एक अय्यासी का अड्डा बनाया गया है जहां पर हर बंदा अय्यासी करने जाता है। चलो अच्छी बात है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है जबकि हमारा धार्मिक स्थल था, और वहां पर आजकल नग्न अवस्था में लड़कियां लड़के खूब अय्यासी करने को देखने को मिल जाते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर जाते हैं जिसको देखने से हमें खुद शर्म आती है। हम अपनी फैमिली को लेकर के हरिद्वार में घूम नहीं सकते। उसी के पास थोड़ा सा और अगर साइड में जाएंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा नीम करोली बाबा का मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है आज की डेट में। सोशल मीडिया पर नीम करोली बाबा के पर्चे जो हैं लहरा रहे हैं, लेकिन उसी पर आप लोगों को नीम करोली बाबा के दर्शन करने से पहले आप लोगों को जाना पड़ता है नैनीताल। नैनीताल पर भी एक ऐसा ही सिस्टम तैयार किया गया है, वहां पर लोगों को भी ऐसे ही नग्न अवस्था में घूमने का जो है वहां पर प्रचलन चला हुआ है, और वहां पर लोग जो है अय्यासी करने के लिए जाते हैं। और इसी प्रकार की बात मैं करना चाहूंगा आज हिमाचल प्रदेश के उस धाम के बारे में जहां पर मणिकर्ण धाम है, जहां पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मणिकर्ण धाम से पहले आता है कसोल। कसोल में भी बहुत सारी अय्यासी का अड्डा बन चुका है। वहां पर भी नग्न अवस्था में लड़के लड़कियां जो है खूब अय्यासी करते हैं, खूब दारू पीते हैं, खूब सुल्फा फूकते हैं, और वहां पर जा करके एक तरीके से हनीमून मनाने के लिए लोग वहां पर जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि हमारे धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने कभी भी इस बारे में अंदाजा नहीं लगाया, और आज भी हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। हमें आज सोचने का समय चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। क्यों हमारे धार्मिक स्थल जहां पर हम अपनी धर्म के से जुड़े हुए मतलब अपने परमात्मा हम ईश्वर और उस परमेश्वर को याद करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद हमें पता लगता है कि यहां पर तो कुछ और ही धंधा चला हुआ है। जी हां दोस्तों, वहां पर चला हुआ है अय्यासी का अड्डा। ऐसा क्या है, किसने कभी सोचा नहीं कि हरिद्वार से चंद दूरी पर कह लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी मुश्किल से पड़ती है। 20 किलोमीटर में आप लोगों को देखना पड़ेगा ऋषिकेश, नीम करोली में जाएंगे तो नैनीताल, और हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो कसोल। ये सब अय्यासी के अड्डे बन चुके हैं जहां पर लोग मतलब यहां पर खूब अय्यासी करने जाते हैं। ऐसा सिर्फ हिंदुओं के धर्म स्थलों पर ही देखने को मिलेगा, बाकी आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि या एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। और हम खुद बड़े चाव के साथ अपने आप को बोलते हैं हिंदू। क्या हिंदू संस्कृति के हिसाब से या क्या हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से हमारे को यही चीज़ सिखाई गई है कि हम अपने भगवान यानी कि धार्मिक स्थलों पर जाकर के अय्यासी करें? क्या है इसके पीछे का राज? और आज हम उलझ के बैठ चुके हैं। आजकल ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चला हुआ है बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से। हरियाणा नंबर गाड़ी, एचआर नंबर गाड़ी को देख करके बोलते हैं कि ये लोग उत्पात मचाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो है, जो हम लोग आज इग्नोर करते आए हैं, उसको हमें सोचने की समझने की जरूरत है। क्या हरियाणा वालों ने जाकर वहां पर अय्यासी के अड्डे खोले हैं? नहीं, ये उत्तराखंड में जितने भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड यानी कि पहाड़ी लोगों का ही वो कसूर है, जिन्होंने वहां पर अपने धार्मिक स्थल को अय्यासी का अड्डा बनने में पूरा योगदान दिया, और आज वो सक्सेस भी हो चुके हैं और वहां पर अय्यासी के अड्डे चलते हैं। ऐसा ही नीम करोली में है, जहां पर नैनीताल लोग घूमने के लिए जाते हैं और अय्यासी का अड्डा करते हैं, और खूब अय्यासी करने के बाद सुबह नहा धो करके नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों को साफ साफ संदेश देना चाहूँगा कि जब हम मणिकर्ण साहब का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ उससे पहले हमें एक ऐसे गंदे एरिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि ऐसे गंदगी भरे एक कस्बे से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है कसोल, और जो कि आप सब जानते हैं किस नाम से फेमस है। और वहाँ पर भी खूब अय्यासी के अड्डे खुल चुके हैं, वहाँ पर लोग अय्यासी करने जाते हैं। क्या कभी किसी और धार्मिक स्थलों पर या किसी और धर्म के स्थानों पर आप लोगों को ऐसा होता दिखाई दे रहा है? सोचने की बात है। अगर आज आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों को खुद अपने आप पर हिंदू कहलाने में शर्म आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस बात का थोड़ा सा बाइकआउट स्टार्ट कीजिए और इन धार्मिक स्थलों को धार्मिक स्थल बना रहने में अपना योगदान दे, और इन अय्यासी अड्डों को जितना जल्द हो सके उतना बंद करने में आप लोगों का योगदान होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, और इस जानकारी को सभी लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, और इस बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और नहीं तो आप लोगों को वो दिन दूर नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आप लोगों को खुद हिंदू कहने में अपने आप को शर्म आएगी, और वहाँ पर न जाने किन किन धर्मों के लोग जो हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, अय्यासी करने के लिए वहां पर जाएंगे, पैसा फूकेंगे। धार्मिक स्थल हमारा, बदनामी हमारी, मजे सभी के। तो इस बारे में आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।